राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 6 सितंबर सन 1991 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद जयपुर में हुए। राम। नारायण 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 नारायण। पराकृत नगदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीहृदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरणकारेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। साधना से आत्मा की शांति मिलेगी और मन के एकर होने से भी शांति मिलेगी। हम कैसे पहचाने कि इस सुख साधन करने से जो हमें शांति मिल रही है वो आत्मा की है या मन के कर्ता की है। पहचानने की जरूरत नहीं है। शांति किससे मिलती है? त्यागात शांति अनंतरम। त्याग से मिलती है शांति। मन की एकाग्रता से शांति नहीं मिलती है। थोड़ा सा सुख मिलता है, शांति मिलती त्याग से। त्याग नाम किसका है? सांसारिक चीजों में ममता और कामना है ना, इसका त्याग। बड़ी अटपटी बात हो रही है, हमारी बड़ी मुश्किल हो रही है। थोड़ी कृपा करो। मनुष्य के धुन है कि ज्यादा रुपया हो जाएगा, ज्यादा मान हो जाएगा, बड़ाई हो जाएगी, ज्यादा हमारा नाम हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। बिल्कुल झूठी बात है, एकदम ही झूठी बात है। ज्यादा सामग्री होने से दुख ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा मान होगा ज्यादा दुख बढ़ेगा। भीतर से चाहना मिटे से शांति होती है। किसी परिस्थिति से शांति नहीं होती है, किसी वृत्ति से शांति नहीं होती है। शांति होती है त्याग से। देखो, आप ध्यान देकर सुने। आप हम सब परमात्मा के अंश हैं, प्रकृति के अंश नहीं है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो परमात्मा का अंश है और ये मनुष्य से इंद्रिया जड़ चीजों की आसक्ति है। तो अशांति ये विजातीयता से हुई है। जो नाशवान वस्तु है उनको मन से महत्व दिया है, इसी से अशांति, दुख, संताप, जलन जो कुछ इससे है। आप बोलते नहीं, पूछते नहीं, क्या कर रहे हो? पूछे तो साफ खुलेगी बात। मानो जो अविनाशी आप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब अविनाशी है, वो विनाशी का सहारा लेने से अशांति होवेगी ही, कभी कोई मिटा सकता नहीं। बड़ी जोर से कहता हूँ, आप शंका करो, विचार करो इसमें। और जो भीतर में नाशवान की इच्छा नहीं रखता, नाशवान की गरज नहीं रखता, नाशवान की ममता नहीं रखता, उसको शांति मिलेगी क्यों? वो है ऐसे ही स्वयं। जड़ता के द्वारा बोले एकाग्र मन में कर लो, बोले समाधि लगा लो, नहीं मिलेगी शांति।
थोड़े समय मिल जाए, थोड़ी सी समय में। जैसे खुजली चलती है दाद की, तो खुजले के समय सुख मिलेगा, तो फिर जलन पैदा होगी। खुजली में शांति मिलेगी। अभी बीमारी है, जलन हो, ये भी बीमारी है। जो किसी परिस्थिति से, किसी वृत्ति से सुख मिले, ये, और किसी त्याग से मिल गया वृत्ति से, ये बीमारी है। ये सब शांति नहीं है। खुजली चलती है दाद की, तो सुख मिलता है, तो वह बीमारी है। सुख मिलता है, वो भी बीमारी है। जलो तो ये भी बीमारी है। संसार के किसी परिस्थिति से, किसी वृत्ति से सुख मिलता है, तो वो भी बीमारी है। और किसी के वृत्ति न लगने से, लगने से, ये सब बीमारी है। मेरी बात की तरफ आप ध्यान दें। हम आप सबके सब परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा से विमुख होकर नाशवान पदार्थों से सुख चाहते हैं, यही महान दुख का कारण है। अगर परमात्मा के शरण हो जाए, शांति हो जाएगी। चिन्मय तत्व अपना स्वयं अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि है। अपने स्वरूप में से तो जाओ तो शांति हो जाएगी, अथवा परमात्मा के शरण हो जो शांति हो जाएगी। ना तो परमात्मा के शरण होते हैं, ना अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। शरीर इंद्रिया अंतःकरण के साथ अपना संबंध जोड़ दिया, अब अशांति की बाकी नहीं रहेगी। अशांति की भूख रह गई। अशांति 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 हो गई। नाशवान वस्तु के द्वारा कभी किसी को शांति नहीं हुई, कभी होगी नहीं, हो सकती नहीं। आपको तो बताओ, चुप साधन से क्या होता है? चुप साधन से चित्त की एकाग्रता सुख होता है, वो नहीं है। चुप साधन से परमात्मा स्वरूप में स्थिति होती है। आप जाने चाहे न जाने, बहुत ऊंची चीज है ये। समाधि लगाना है ना, निर्विकल्प समाधि, मेघ समाधि है, अब याद नहीं आई वो मेघ क्या, धर्म मेघ, भूल जाता हूँ। अगर ऐसी कुछ बुद्धि होगी तो धर्म मेघ समाधि है, निर्विकल्प समाधि है। सविचार निर्विचार की समाधियां हैं। उन समाधियों में जो लाभ नहीं होता, वो लाभ चुप साधन से होता है। पर खासा आपका विश्वास हो तो वो होता है, आप करो देखो। मेरे विचार से तो मैंने अपनी बात कह दी कि ऊंची से ऊंची बात बताई है आपको, मामूली बात नहीं बताई है। क्या बात है कि समाधि लगाओगे तो मन एकाग्र होगा, वृत्तियां एकाग्र होगी। एकाग्र हो चाहे चंचल हो, संबंध तो वो कभी रहा। और चुप होने से ये सब छूट जाएगी और स्वतः आप हो, वहां ही आपकी स्थिति हो जाएगी। वहां आपका स्वरूप है, आनंद रूप। उस साथ में वृत्ति का काम नहीं है। ऐसी बात है विलक्षण। अब वो अकल आ गई ना हो तो बात अलग है। मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं बात बता दूं, समझा दूं। ये मैं अपनी कमजोरी अनुभव करता हूं, बता नहीं सकता हूं मैं, और विशेष जानता भी नहीं हूं। पर जितनी जानता हूं सोचे उतना भी ठीक तरह से बता दूं, हमारे बूते की बात नहीं है। आप अगर कृपा करो, चेष्टा करो, मैं भी करूं, तो दोनों को लाभ होगा। आपके लाभ, मेरे भी लाभ होगा। एक बात बताऊं और, आपकी कैसी परिस्थिति हो, परमात्मा तत्व की प्राप्ति आप कर सकते हो। धनवान से धनवान, गरीब से गरीब, पंडित से पंडित, मूर्ख से मूर्ख, अनजान से जान, जानकार से जानकार, योग्यता बहुत हो तो, अयोग्यता हो तो, परमात्मा तत्व की प्राप्ति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कितने पढ़े लिखे हो तो उसको कुछ जल्दी हो जाए ऐसी नहीं है। अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो आप वो देरी हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है।
परमात्मा तत्व की प्राप्ति सबके लिए सुगम है। कि अपनी माँ है, अपनी माँ की गोद में जाने में बाधा क्या लगे बालक को। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव सब। मेरे कोई ऐसी बात है कि मेरे कब्जे में बात आ नहीं रही है, किस तरह से मैं कहूँ क्या कहूँ मैं जानता हूँ नहीं, क्या बताऊँ तो। पर शांति मिलती है त्याग से। गीता कहती है निर्ममो निरहंकार से शांति मिल गई, त्यागात शांति निरंतरम। तो शांति त्याग से मिलती है। त्याग करते क्या, जो जड़ पदार्थों का मन में जो महत्व है वो अशांति का कारण है। भोगों का है, रुपयों का है, मान बढ़ाई का है, आराम का है, जो महत्व है मन में, बस ये अशांति का खास कारण है, दुखों का खास कारण है। इसमें कोई शंका हो, आप शंका करो, जो शंका उत्पन्न होती है वो शंका करो। संग से अशांति नहीं होती है। अरे संग से अशांति नहीं होती है। क्या है? संग से अशांति नहीं होती है। संग से संग, हाँ सत्संग से शांति मिलेगी। संग से अशांति नहीं होती है। मैं सुना नहीं सकूँ तो मैं वहां बैठ जाऊँ। दूर संग कहना क्या है? अब पूछो अब पूछो। क्या क्या पूछोगे? संग से अशांति नहीं मिलती है क्या? संग से? हाँ। संग सत्संग से मिलती है, संग से नहीं मिलती। संग से तो पता नहीं उत्तान होता है। अशांति 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 ऐसा है ना, अशांति मतलब आसक्ति से है। संग का मतलब आसक्ति से। देखो भाई शांति से मैंने समझाओ कि प्रश्न क्या है। किसी भी वस्तु का संग हो जाता है, किसी भी वस्तु से संग हो जाता है तो उसे अशांति तो नहीं मिलती है। अशांति होगी, अशांति होगी, संग से अशांति होगी, असंग से संग से अशांति होगी। देखो उपनिषदों में आता है असंगो ही एव अयम पुरुष। इस पुरुष का स्वरूप असंग है। वो असंग जब तक नहीं होगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। असंग इसका स्वरूप है। असंगो ही एव अयम पुरुष। तो संग करेगा। संग क्या है? संग है जड़ पदार्थ, उत्पत्ति विनाशील। उसका जो महत्व अंतःकरण में है वो है अशांति का कारण। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। संसार की भोगों की, मान बढ़ाई की, आराम की जो इच्छा है, ये महान दुखों का कारण यही है। चाहे आपके हजारों लाखों रुपया हो, पर रुपयों में महत्व बुद्धि है, वो आपको अशांत रहेगी। 1 करोड़ आपके न हो, करोड़ों रुपया हो और 1 रुपये के पास है नहीं, परंतु भीतर में महत्व रुपया बड़ी चीज है। अब अशांति हो जाएगी, संदेह नहीं। रुपया मिले तो होगी, नहीं मिले तो होगी। अशांति का कारण है जो उत्पत्ति विनाशशील है, उस वस्तु को आप महत्व देते हो। अरे स्वयं आप परमात्मा के साक्षात अंश हो, कैसे शांति हो जाएगी? हो तो साक्षात परमात्मा के अंश, अविनाशी, ईश्वरांश जीव अविनाशी। अरे बिना थोड़ा मान हो गया, थोड़ी सदाई हो गई तो बाबा जी कर दिया, उसने लोध कर ली, राजी हो गया। कभी शांति होने की है नहीं। आप स्वयं परमात्मा के साक्षात अंश हो, आप मामूली नहीं हो। तुच्छ चीजों से जो राजी हो जाते हो, महान अशांति का कारण है।
ये परिस्थिति कोई सी हो, हर एक परिस्थिति में परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, सुखदायी परिस्थिति में परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। संसार में परिस्थितियों का मूल्य है संसार में, परमात्मा के परिस्थिति का मूल्य नहीं है। आपकी योग्यता अयोग्यता का जो कुछ है मूल्य वो संसार में है, परमात्मा का योग्यता का कोई मूल्य नहीं है। अब मेरे निश्चित आप शंका करो, मेरे संदेह नहीं है इसमें। भैया नजीक आ जो तो समय सुनते उपयोग में लेते हैं, उससे तो अशांति नहीं होती ना, उपयोग में अशांति नहीं होगी। उपयोग को सदुपयोग करोगे तो आपका संबंध विच्छेद होगा। एक मार्मिक बात बताता हूँ, आपके वस्तुएं पास में है और सदुपयोग करोगे तो वस्तुओं की आसक्ति मिटेगी। सदुपयोग करने से, दुरुपयोग करोगे तो आसक्ति बढ़ेगी। शरीर से संबंध छूटे बिना, शरीर से संबंध छूटे बिना, हाँ, ये आसक्ति छूट जाती है, छूट जाती है, पदार्थों का महत्व छूट जाता है। अब शरीर के छूटे बिना भी छूट जाती है, शरीर छूटे से नहीं छूटती। शरीर से जब तक संबंध मान रखा है तब तक इन पदार्थों का महत्व हो जाता है क्या? हाँ, छूट सकता है। शरीर से महत्व छूटने में कठिनता है, पर पदार्थों का महत्व छूटने में सुगमता है। दोनों में सुगमता देखी जाती है। और शरीर में मैं मेरापन नहीं रहेगा तो शांति मिल ही जाएगी, संदेह नहीं है। परंतु शरीर में मैं रहने पर भी छूट जाती, अशांति हो सकती है, अशांति मिट सकती है। मैं कहूँ देखो, सत्संग करते हैं अपने, और सत्संग करते हुए मन लगता है ठीक, तो उसमें प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है? ध्यास थोड़ी छूट गया उससे। कीर्तन होता है मस्तिष्क का, कभी कभी जम करके कीर्तन भगवान नाम का, तो कीर्तन में एक आनंद की लहर आती, आनंद आता है, तो कुछ देहाध्यास थोड़ी छूट गया है। वो उतनी देर के लिए छूट जाता है, उतनी देर वो मस्ती। देखो, आप कहो तो मान लूंगा मैं, परंतु मेरे हृदय स्वीकार नहीं करता। थोड़ी देर छूट गया फिर कैसा हो गया, ऐसा होता ही नहीं। छूट गया तो छूट ही गया, और नहीं तो छूटा नहीं छूटा है, दोनों दो बात नहीं होती। थोड़ी देर के लिए छूटे, कैसे छूट जाए? थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए कैसे छूट जाएगा? भूल जाओ, ये वो सोचता है, थोड़ी देर भूल जाओ, छूट कैसे जाएगा? वही बात का ध्यान देना, थोड़ी देर छूट कैसे जाएगा? भूल जाओगे, सोचते ही भूल जाते हो, देर ध्यान छूट थोड़ी गया। थोड़ी देर छूट जाए, थोड़ी देर में छूट जाए, थोड़ी देर ज्यादा देर नहीं है। छूटा तो पर छूट ही जाएगा, अगर नहीं छूटा छूटा ही नहीं है। ये छूटने का टुकड़ा नहीं होता है, त्याग का टुकड़ा नहीं होता। थोड़ा त्याग हुआ, थोड़ा रह गया, तो ऐसा नहीं होता, पराग ही होता है पूरा ही। थोड़ी देर कैसा हो जाएगा? मान लेते हैं कि छूट गया, ऐसे हो जाता है। मान लेते, हमारे मन में नाशवान की गर्ज न रहे, आवश्यकता न रहे, उनकी गुलामी न रहे, दासता न रहे। रुपयों की चाहना है, रुपयों की गुलामी है। स्त्री पुत्र की चाहना, स्त्री पुत्र की गुलामी है। किसी की भी चाहना गुलामी है। ईश्वर की चाहना, ईश्वर की गुलामी है। परंतु ईश्वर की गुलामी है घर की गुलामी, क्योंकि ईश्वर के आने से हो तुम, इस बात में अशांति नहीं होगी, क्योंकि घर की बात है। एक दूसरी जिसकी गुलामी है वह सब पर की बात है, घर की नहीं है वो। चौड़े पड़ी जैसे कैसे टक्कासी की बात है, सब अलग अलग बात, बड़ी सभा सब बड़ी बात, खूब पूछो आप, बहुत साफ बड़ी बात है। परमात्मा तत्व है वो, और आप एक हो, और संसार और शरीर एक है। अब संसार तो मेरा नहीं, शरीर मेरा है, ये महान भूल है, बड़ी भारी भूल है। अगर शरीर मेरा है तो सब संसार मेरा है,
जैसे शरीर की रक्षा करो सुख चाहो, ऐसे मात्र प्राणी को सुख चाहो, शरीर को निहाल हो जाओ, तत्व ज्ञान हो जाएगा। जैसे संसार मेरा नहीं है, शरीर मेरा, जैसे संसार शरीर भी मेरा नहीं है। दोनों में से आप जो सुगम पड़े वो कर लो। चाहे तो शरीर मेरा है तो मात्र शरीर मेरे है, जैसे इसकी रक्षा करो, इसको संभालो, ऐसे संपूर्ण की ऐसी जो सामने आ जाए, संपूर्ण की हम देखते नहीं, उसी नहीं कहता हूँ मैं। आपके सामने कोई भी दुखी आ जाए तो उसको सुख करने की इच्छा ऐसी हो जैसे इसको करने की है। आपके ज्ञान में आ जाए, आपके जानने में आ जाए तो उसके सुख पहुंचाने की ऐसे ही करो, जिसको ऐसे ही करते इसको करते हो, ऐसे ही करो, तो उसी साथ एकता हो जाएगी आपकी। तो चाहे तो दूसरा सही है ना, नहीं अपना ही मान लो, चाहे दूसरा अपना नहीं मानते, इसको भी अपना मत मानो। जैसे दूसरों की बेपरवाह हुआ है, इसकी बेपरवाही कर लो, इन दोनों में एक फल निकलेगा, एक, दोनों का निश्चय एक निकलेगा, करके देख लो। अब जो सुगम पड़े सो कर लो, और अपना मानो तो केवल अपना परमात्मा मानो, और को कपड़ा मत मानो, तो शांति हो जाएगी। अरे किसी को भी अपना मत मानो, मैं कहूँ परमात्मा को भी, संसार को भी, शरीर को भी, मन बुद्धि इंद्रियों, किसी को अपना मत मानो, किसी को अपना मत मानो, भगवान को भी अपना मत मानो, शांति हो जाएगी। अग्नि से एक भगवान की सिवा मेरा कोई नहीं, तो शांति हो जाएगी। आप लिख लो अलग अलग, याद कर लो, और फिर मैंने कान पकड़ो, ये कैसे कह दिया तुमने, जब भूल हो वहां पकड़ो, भूल पकड़ो। क्या क्यों है? सावधानी, सावधानी साधना है, सावधानी ही साधना है। कोई 50-60 वर्ष पहले कल्याण में मैंने एक पृष्ठ पढ़ा था, सावधानी ही साधना हेडिंग था, और एक पृष्ठ पूरा लिखा हुआ था, भाई जी के लिखा हुआ, नहीं याद है, सावधानी ही साधना है, कल्याण के ऐसा पृष्ठ। बहुत असर किया मेरे पर, बड़ी बढ़िया बात है, सावधानी ही साधना है। एक सावधान हरदम संतान का दिल में जागृत रहिए बंदा, हेत प्रिय हरिजन से करिए पर हरिये दुख धंधा, दिल में जागृत रहिए बंदा, हरदम जागते रहो, सावधान रहो। जागते रहो मतलब सावधान, गफलत न हो। तो हमारा सिवाय परमात्मा कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों में कोई, ये मीराबाई का स्वरूप है। कोई भाई बहन को धारण कर ले कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा में कोई, वो मीराबाई है, वो मीराबाई दर्जा हो गया उसका, वो मीराबाई है। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बूढ़ा हो, कोई हो, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल, दूसरों में कोई। तो शांति त्याग से मिलती है, मूल बात है शांति, त्याग। त्याग क्या? अपनापन का त्याग। वेदांत की प्रक्रिया कहते हैं, अब अध्यास हो गया रे, असाध्यास हो गया, ये ज्ञानाध्यास हो गया, संबंधाध्यास हो गया, अन्यत्राध्यास हो गया, कोरी मेहनत कर ली और कुछ हाथ लगाने का है नहीं, समय बर्बाद करना है। पर मेरी बात जस्ती नहीं तो करो क्या, कर देख लो। मैं यहाँ तक कहता हूँ भैया मैंने किया हुआ है, मैंने पढ़ाई की है, परीक्षा दी है, मेरे ग्रंथ और मैंने पढ़ाया है, वेदांत ग्रंथ पढ़ाए भी है, और मैं इन बातों को जानता हूँ, अभिमान नहीं है, मेरे अपनी बात है वो बताइए आपको, विशेष जानता हूँ नहीं, साधारण बात जानता हूँ मैं। परमात्मा तत्व की प्राप्ति हरेक को हरेक परिस्थिति में हो सकती है, ये बात मेरे को संतों से मिली है, हरेक ग्रंथ में मिलती नहीं है।
कोई मनुष्य कैसा ही क्यों हो, परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी सब है। जैसे आप कहते हैं मूर्ख से मूर्ख हो जाए, मूर्ख से मूर्ख को आप कहते हैं ना प्राप्ति हो सकती, मूर्ख से मूर्ख को प्राप्ति हो सकती। हाँ हाँ हाँ, तत्व ज्ञान हो सकता है। सब मूर्ख, काला अक्षर भैंस है, काला अक्षर भैंस है उसकी, ऐसा आदमी परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। बुद्धि पकड़े ही नहीं, इन बातों को समझे ही नहीं। अब नहीं पकड़े तो अब नहीं पकड़े, मैं क्या करूं, नहीं पकड़े तो हाथ की बात नहीं है। बुद्धि शास्त्र से विलक्षण हो जाएगी नहीं है, व्यवहार में विलक्षण हो जाएगी, पर परमात्मा की तरफ विलक्षण कुछ नहीं होगी। इनका पूछने का मतलब ये मालूम चला महाराज जी, जब मूर्ख आदमी है तो बुद्धि से समझेगा नहीं तो तत्व ज्ञान कैसे हो जाएगा? बुद्धि हो सकता नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं कभी। यो बुद्धि पर तस्तुषा लिखा है, बुद्धि से पर, बुद्धि से कैसे जान लोगे, बुद्धि के द्वारा कैसे जान लोगे? आत्मा बुद्धि के द्वारा जानने में नहीं आता है, बुद्धि के द्वारा जानने में नहीं आती प्रकृति, जिस प्रकृति का कार्य बुद्धि माता पर अव्यक्ता पुरुषा पर नहीं है, मन अव्यक्त है ना, अव्यक्त प्रकृति है, आका उससे प्रकृति महान तत्व अहंकार है, तस्मात का प्रकृति महान महत्व होता है बुद्धि, और उसकी अहंकार होता है, फिर सोच बेकार होते हैं। तो ये सब प्रकृति का कार्य है। बुद्धि प्रकृति को नहीं समझ सकती, घड़े में मिट्टी नहीं भर सकते, घड़े में सब पृथ्वी कैसे भर दोगे? बुद्धि में प्रकृति को नहीं समझ सकते, परमात्मा कैसे समझ लोगे बुद्धि से? कहने का तात्पर्य जो मेरे पूछने का प्रश्न का तात्पर्य वो ये है कि मूर्ख को कैसे समझ में आएगी कि मैं इसको प्राप्त करूंगी? मूर्ख है वो शांति चाहता है कि नहीं, बिल्कुल अपट है, शांति चाहता है कि नहीं? शांति परमात्मा में है, शांति की भूख सबको है, परमात्मा की भूख मात्र प्राणी को है, और भूख है उसको मिलता है परमात्मा। बुद्धि से जानने से नहीं मिलता, ये वहम है, आप शंका को रखो। मैं कहता हूँ बुद्धि से परमात्मा जानने में नहीं आते, स्वयं आत्मन आत्मान वेद सत्यम पुरुषोत्तम, अपने से अपना आप को जाना हुए मैं हूँ, इतनी बात है, घड़ी लंबी चौड़ी बात तो है नहीं, बुद्धिमानी की बात नहीं, साहस की बात नहीं, मैं हूँ, मैं तो है प्रकृति, हूँ है परमात्मा, दोनों मिला है, इसको चेतन ग्रंथि कहते हैं। मैं नहीं है और है, इतनी बात। अब क्या करो, पढ़ाई करें, क्या करोगे बताओ? मैं हूँ है ना, या हूँ है और है का नाम है, तो सब जगह है मानते हो ना, है, उस है को तू है, यह है, वह है, और मैं हूँ, मैं उन्हें हूँ होता है, तो मैं मिटाओ हूँ नहीं रहा, है रहेगा, है परमात्मा में प्राप्ति है। अब शंका करो उसमें क्या पढ़ने की जरूरत है बताओ? इसमें ज्यादा हो गया, इस बात पर आप खूब रचना करो, अरे पर पूछो। मैं तो चाहता हूँ कि एक बात ऐसे पीछे पड़ जाओ, मेरा पिंड मत छोड़ो, तंग कर दो मेरे को, मैं राजी होऊंगा, नाराज नहीं होऊंगा। अगर गुस्से हो जाऊं तो उस मत छोड़ दो, दूसरे फिर तंग करो, मैं कहता हूँ ना। मेरे तो पूछने वालों की भूख है कि कोई गहरा उत्तर पूछे, क्यों मेरे लाभ होता है उससे। आप जितनी गहरी पूछोगे उतना मेरे लाभ होगा, आपको लाभ होगा, हमारे लाभ की बात है जैसी पूछोगे। सतो बुद्धि जो है वो इसमें सहायता देती है। सतो बुद्धि बुद्धि क्या? सतो बुद्धि जो है सतो है ना, सत्य बुद्धि मतलब सतोगुणी बुद्धि सहायता देती है और बिल्कुल देती है, सहायता नहीं देती, धन सहायता देता है दूसरा हित के लिए, और सहायता तो अंतर्गत शुद्ध होगा।
सहायता तो हर एक परिस्थिति देती है। बुखार सहायता देता है, अंतर्गण निर्मल होता है बीमारी से। बुखार से बड़ी भारी सहायता होती है, पाप कटते हैं। आग लग जाती है शरीर की सहायता क्या होती है? शरीर की आग लग जाती है बुखार से, तो शरीर की आग लग जाती है बुखार से, तो आप कहते हैं सहायता देती है। हाँ, तो आग लगे तो आग में पाप जले है, आप नहीं जलते हो, आप तो है जो ही रहते हो, और पाप जल ही जाते हैं, टिकते नहीं है। खूब पूछो रगड़ करके। जलने वाली चीज जलेगी, न जलने वाली कैसे जल जाएगी? नहीं जाती पाया होगा, अच्छे हूँ, अदाई हूँ, अखिलेश ऐसे वो कैसे जल जाएगी? जलने वाली जलेगी, न जलने वाली नहीं जलेगी। जलने वाली जलनी चाहिए। वो क्या काम की? बारी के बालन जोग है, बालन जोगा, बालन जोगी है, बालन जोगी चीज है वो। बालन जोगी सीधी से भाषा है कि नहीं, मन बालने के लायक है और कोई काम की नहीं है, सिवाय बालने के और कोई काम की नहीं है, बालन जोगी है। परमात्मा तत्व के सिवाय सब बालन जोगी है।